जी तो नाज़रीन, ये है कहानी एक भारतीय खतून की अवलानी की, जो कि टूरिस्ट वीज़ा पे यूएस जाती हैं और वहाँ पे एक टारगेट स्टोर के अंदर तकरीबन 7 घंटे की शॉपिंग करती हैं। 7 घंटे की तवील शॉपिंग के बाद जब ये बाहर आती हैं शॉपिंग सेंटर से, तो इनकी ट्रॉली पे तकरीबन 1 लाख रुपए का सामान है और ये इसका बिल अदा किए बगैर ही बाहर आ जाती हैं। और फिर कुछ ही देर बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है और जब इनसे बयान लिया जाता है तो ये कहती हैं कि बाई मिस्टेकनली मैं इस सामान को अपने साथ ले आई और मुझे बिल ये पे करना याद नहीं रहा। आप कहते हैं तो मैं इसका बिल अभी अदा कर देती हूँ। So I'm really sorry. I'm ready to pay for this. That's, again, I understand you're sorry. I know you're ready to pay for it now, but you didn't want to pay for it then. So I need you to give me your identification. 767. If it is that much, I don't mind paying you. No, we're past that. I don't know why you keep saying that over and over again. I told you many times we are past that. लेकिन बाद में तफ्तीश के बाद ये साबित होता है कि 7 घंटे की ये प्लान्ड चोरी थी। ये है भारतीयों का हाल। ना सिर्फ भारतीय जो है वो इस चोरी चकारी में मुलव्वस हैं, बल्कि कितने ही तुलबा और सियाह जो कि मुख्तलिफ ममालिक में हैं, वो इस टाइम हरासमेंट के अंदर, मुख्तलिफ लड़ाइयों में, चोरियों में वो इन्वॉल्व हैं और ट्रंप इससे शदीद नाराज़ नज़र आते हैं। ट्रंप ने अपनी एडवाइजरी जारी की है कि अगर भारतीय किसी भी चोरी में, लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होगा तो हम उसका वीज़ा कैंसिल कर देंगे। और इसके कुछ ही दिन बाद, अगले 2 से 4 दिन के बाद, इंडिया के अंदर यूएस एम्बेसी ने ये हुक्मनामा जारी किया कि अगर कोई भी इंडियन किसी चोरी में, किसी मोलेस में, किसी हरासमेंट में, किसी भी लड़ाई में अगर वो गिल्टी पाया गया तो उसका वीज़ा परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। किस कदर शर्मनाक बात है भारत के लिए कि आखिर उसके भारतीय शहरी आगे दूसरे ममालिक में क्या इमेज छोड़े हैं भारत का। आखिर ये सो कॉल्ड स्वैगर जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेशनलिस्ट समझते हैं, खुशहाल समझते हैं, लेकिन भारत का इमेज क्या छोड़े हैं अपनी हरकतों से। मैं कुछ वीडियोस नाज़रीन आपके साथ शेयर करता हूं जिसमें भारतीय जो है वो भारत का क्या इमेज छोड़े हैं, ज़रा आप खुद मुलाहिज़ा फरमाइएगा। नाज़रीन, एक और वाक़ये के अंदर सागर सिंह जो है सिंगापुर के अंदर तकरीबन 1 लाख रुपए की चोरी के अंदर इन्वॉल्व रहा। इसके साथ साथ मैं अगर बात करता हूँ यहाँ पर हमें जो है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत मोहतात रहना चाहिए। ख़ास तौर पर जब हम मुख्तलिफ दौरों पे, मुख्तलिफ टूर पे हम बाहर के ममालिक में होते हैं तो हमें अपने मुल्क जो है उसकी पहचान बनानी है, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। हमारा मुल्क कितना प्यारा है, हमारा पाकिस्तान किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अच्छा है, हमें इस चीज़ के अंदर फ़ख्र महसूस होना चाहिए। मैं आप लोगों को आज एक मिसाल देता हूँ, एक गर्व पाकिस्तानी की, एक प्राउड पाकिस्तानी की, वाइल्ड लैंड्स बाय अब्रार, जो कि पाकिस्तानी कल्चर को मुख्तलिफ मालिक के अंदर रिप्रेजेंट करता है। मुख्तलिफ टूर जो है वो मालिक में जो है वो कर रहा है और पाकिस्तान के कल्चर को मुतारिफ़ करवा रहा है। लेकिन इसके बरक्स इंडियन क्या कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को डिफरेंट वीडियो शेयर की। इंडियंस जो है वो इंडिया के कल्चर का जनाजा निकाल रहे हैं। ये सिर्फ अवलानी नहीं, सागर सिंह नहीं, बल्कि मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसके अंदर बहुत से भारतीय इन्वॉल्व हैं। भारतीयों में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं। भारतीय जो है वो हरासमेंट में इन्वॉल्व हैं, लड़ाइयों में, झगड़ों में इन्वॉल्व हैं और चोरियों में इन्वॉल्व हैं। मुख्तलिफ भारतीयों की एक बहुत बड़ी तादाद जिनमें तुलबा सियाह हैं, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, होटल्स पर, रेस्टोरेंट्स के अंदर गालियाँ देते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर यूएस कहता है कि अपनी एडवाइज़री में, टूर एडवाइज़री में कहता है जी कि आप, हमारी ख़वातीन ने इंडिया के अंदर जो है वो अकेले सफ़र नहीं करना, क्योंकि भाई साफ ज़ाहिर है इंडिया में हरासमेंट ज़्यादा है, मोलेस्ट ज़्यादा करते हैं, वहाँ पे जराइम ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यूएस कहता है कि भाई आपने वहाँ ट्रैवल अकेले नहीं करना। मैं नहीं कह रहा, ये यूएस की जो है एडवाइज़री हिस्ट्री है, एडवाइज़री ये यूएस जो है उसकी एडवाइज़री पॉलिसी है अपने यूएस शहरियों के लिए कि इंडिया के बारे में क्या है। इसके अलावा यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं सदर ट्रंप जो हैं वो भी नाराज़ नज़र आते हैं। यूएस जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर उसने भी एडवाइज़री जारी कर दी है। तो भाई आप लोगों को ख्याल करना होगा कि भाई आपके अफराद जो हैं वो, आपके कौम के जो अफराद हैं वो आप ही के जो कल्चर को मुतारिफ़ करवा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप एक अच्छा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाएं।
और ये चीज़ इंडिया को भी चाहिए कि वो अपने शहरियों के रवैयों पर काबू रखें। अगर वो काबू नहीं रखेंगे तो इससे इंडिया का इमेज जो है वो बिल्कुल ही स्पॉइल कर जाएगा। और बहुत से ममालिक आप पे वीज़ा पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं, ठीक है, सख्त पॉलिसियाँ लाने का सोच रहे हैं। इससे पहले कि ये पॉलिसियाँ सख्त हों, आप पे वीज़े की पाबंदी लगाई जाए और बहुत सी कंपनियां आपके मुल्क से रोल बैक कर जाएं, आप लोग अपने शहरियों के रवैयों के ऊपर काबू पाएं, अपने इमेज को बेहतर करें। अभी तो बहरहाल आपके शहरी जो बाहर के ममालिक में सो कॉल्ड देसी स्वैगर, ठीक है, लाउड माउथ के नाम से मशहूर हैं, ठीक है जी, इनको चाहिए कि वो अपने अंदर अदम बर्दाश्त लाएँ ताकि आप लोगों के साथ जो है लोग बातचीत करना पसंद करें। अदरवाइज़ बहुत से ऐसे लोग हैं डिफरेंट ममालिक के जो कि इंडियंस के साथ बहुत ज़्यादा आइसोलेट रहते हैं, इनसे बात करना कम पसंद करते हैं इनके रवैयों की वजह से। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ, एक वाक़या सिंगापुर में भी आया जिसमें एक इंडियन जो है उसको जेल हुई। इसने 12 ईयर ओल्ड किड जो है उसका हरासमेंट की गई, मोलेस्ट किया और इसके बाद ये गिल्टी पाया गया और इसको जेल भी हुई। इसके अलावा बहुत से ऐसे भारतीय हैं जो कि अंडर गर्ल्स जो हैं उनको मैसेजेस करते हैं, उनको हरास करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, बाद में वो भी गिल्टी पाए गए और उन्हें जेल हुई। तो मतलब ये नाज़रीन मुख्तलिफ वाक़यात हैं जिसमें इंडियंस जो है वो अपने आप को तो बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एजुकेटेड समझते हैं, एडवांस समझते हैं, अपने आप को खुशहाल कहते हैं और ये कहते हैं हमारा भारत सबसे आगे। लेकिन जब आप अपने एजुकेशन को लेके, अपने मज़हब को लेके आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं, तो दूसरों के मज़हब का भी ख्याल आप करें, अपने अंदर भी जो है वो हौसला पैदा करें, सब्र बर्दाश्त लेके आएँ और इस तरह के दूसरों के कल्चर को भी आप इज़्ज़त दें, रिस्पेक्ट दें, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये तमाम तर वाक़यात आज की वीडियो में ये साबित करते हैं कि भाई इंडियंस सिर्फ जो कि अपने आप को हर टाइम एक्सट्रीमिस्ट के रूप में देखे जाते हैं, उनके अंदर बर्दाश्त कम है, उनके रवैये इस कदर सख्त हैं और जिसकी वजह से ये तमाम तर वाक़यात जो मैं आज आपके सामने लेके आया, ये बात बताने की थी कि भाई हमारा मुल्क जो है, हमारा पड़ोसी मुल्क जो है, उसके भारतीय शहरी क्या कर रहे हैं। आखिर ये वीडियोज़ आपको पता चले कि भाई आपने मोहतात रहना है, आपने बिल्कुल इन जैसा नहीं बनना, आपके अंदर जो है वो इज़्ज़त, आपका जो बर्दाश्त है उसका लेवल इनसे बहुत बेहतर हो। और अल्हम्दुलिल्लाह है भी। यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक के अंदर हैं, नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करते हैं, एजुकेटेड हैं, बर्दाश्त हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो उनके अंदर हमें लगती है वो ये है कि सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह ममालिक पाकिस्तानी सिटीज़न्स की इज़्ज़त भी करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमें बात करनी थी रवैयों पर कि रवैये पॉजिटिव होने चाहिए। जो कि अच्छी कौमें हैं वही कौमें हमेशा तरक्की करती हैं, जो कि अपने रवैयों में बर्दाश्त लेके आती हैं, पॉजिटिविटी माइंड के होते हैं लोग, और हमें भी इसी तरह का होना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें भारत का चेहरा मैं आपके सामने लेके आया कि इनके भारतीय शहरी क्या कर रहे हैं, ना सिर्फ ज़ुबानी कलामी, ये तमाम तर स्क्रिप्ट, ये तमाम तर वीडियोज़ जो हैं ये इस बात का सबूत है कि आखिर भारतीय कर क्या रहे हैं। और ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स प्रूफ दिए जो कि यूएस एम्बेसी के हैं, सदर ट्रंप के हैं और वो वाक़यात जो कि मुख्तलिफ ममालिक में हुए, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं कि भारत आखिरकार अखलाकी पस्तगी में किस कदर गिर चुके हैं और इनको अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी होगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके साथ शेयर कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।